तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 2D के बारे में, ठीक है। तो 2D का सबसे पहला पॉइंट कि 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। इसमें ट्राइंगल वाइंगल सब आ जाता है। बेसिकली पेरीमीटर एरिया वैसे कुछ देखा है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल, ये इसका हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होगा? तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आर जो होता है वो छोटा आर जिसको बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। और जो बड़ा आर, तो इसके अंदर जो सर्कल रहेगा उसको बोलेंगे इन रेडियस, और फिर इसके बाहर जो सर्कल रहेगा उसको बोलेंगे बड़ा आर यानी सरकम रेडियस, ठीक है। और एस जो होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली सारा फॉर्मूला यही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइंगल है, ठीक, ये इसका हाइट है, एक इसके अंदर सर्कल है और एक बाहर सर्कल है, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा आर, ठीक है। तो छोटा आर को बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया बाय एस, ठीक है। और बड़ा वाला जो कि सरकम रेडियस, ठीक है। सरकम रेडियस का क्या होता है? ए बी सी बाय 4 डेल्ट 4 मतलब एरिया, ठीक है। चलिए, यहाँ हो गया क्लियर। नेक्स्ट इज अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल भी 3 तरह का होता है, इक्वी लेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका आर यानी इन रेडियस, इन रेडियस क्या होगा? ए बाय 2√3। सर्कम रेडियस क्या होगा? ए बाय √3। और पूरा पूछा है आर इज टू आर का रेशियो क्या होता है, तो 1:2। फिर अगर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, उसका जो आर होगा यानी बड़ा यानी सरकम रेडियस, वो सी बाय 2, ठीक है। सी यानी हाइपोटेन्यूज। और जो इन रेडियस होगा वो होगा ए प्लस बी माइनस सी बाय 2, ठीक है। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये रहा ट्रायंगल, ये इसका हाइट, ये साइड बराबर साइड बराबर, और ये पूरा बी है, तो ये b/2, b/2, ठीक है। ये ए, ये है ट्रायंगल। तो एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो इसका जो एरिया होता है 1/4 b4a² माइनस b²। इसका हाइट क्या होता है? 1/2 √4a² माइनस b², ठीक है। इसका पेरीमीटर 2a प्लस बी, ठीक। इसके बाद स्क्वायर देखें, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2a, ठीक है। इसके अंदर का जो सरकम रेडियस होगा उस बाहर का, तो a√2/a, इन रेडियस a/2, और इसका r/r का रेशियो होगा 2:√2:1, ठीक है। रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √l² प्लस b², ठीक। चल, यहाँ तो हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखा जाए। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है, 15 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बी और सी, और ये ए है।
अब इसमें पूछ रहा है कि अगर ए सी बराबर 1 मीटर है, ठीक है, हाँ, और ए सी एक राइट एंगल है, ए बी सी राइट एंगल है, ए सी बराबर 1 मीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का। तो ए को इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया 15 डिग्री, तो ये क्या हो गया 15 डिग्री हो गया। और अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि 90 के सामने जो है वो 90 के सामने, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ इंटू ये आमने सामने वाला 100 × 100 इंटू साइन 30, ठीक है, इसको काटे, ये भी हाफ आएगा, और 100 × 100, तो 4 से कटेगा 25 बार में 2500, ये पूरा आ गया, तो आधा इसका कितना हो गया 1250, ये आंसर, ठीक है। अगला, ठीक है, तो अगर बोलेगा ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिया ट्रायंगल का मैक्सिमम किस में होगा, तो एरिया जो ट्रायंगल का मैक्सिमम इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि हाइपोटेनियस, एक मिनट बना लेते हैं इसको, ये कह रहा है, हम्म कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस बोल रहा है कि ट्रायंगल 6 मोर देन द ट्वाइस, ठीक है, द हाइपोटेनियस जो है शॉर्टेस्ट साइड का जो ये माने एक्स, वो बोल रहा है x+6 है, ठीक है, इज द 6 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट, ठीक है, 6 मोर देन ट्वाइस, ठीक है। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन है कि एक शॉर्टेस्ट साइड है, उसका 2 गुना +6 इसका हाइपोटेनियस है, और जो तीसरा साइड है उससे इससे 2 कम है, यानी कि 2x - 4, तो इसका एरिया निकालना है। वैसे 5 13 12 वाला फॉर्मूला लग के बन सकता था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसको क्या करना पड़ेगा, टू सॉरी एक्स है, 2x+6 का होल स्क्वायर -2x+4 का होल स्क्वायर बराबर x², यही है। तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ क्या होगा 4a + 10 इंटू 2 बराबर x², ठीक है। तो x² - 8a = 20, x इंटू एक्स -8 = 20, तो x का वैल्यू क्या पुट करें 10, ये 10 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, सॉरी 26 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 120 इसका एरिया होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखे जो कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर 16x² + 40x + 25 है, ठीक है, तो फाइंड पेरीमीटर। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि ये 4x + 5 का होल स्क्वायर है, तो एरिया बराबर a² बराबर इतना निकला है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4x + 5, तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा 4 × 4x + 5, ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कि द लेंथ, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका बेस 2 है, ठीक है, ठीक है, और हाइट इसका h है, और स्क्वायर ड्रॉ किया गया है चारों तरफ इसका, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, और ये एक स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, ठीक है, पूरा एरिया बताना है, तो सिंपल सा बात है कि ये ए होगा और ये ए होगा, ठीक है, हम्म तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एच, ए आ गया, ए एच आ गया। फिर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, और ये 2a है तो 2a का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसका एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है तो 4a स्क्वायर। तो यहाँ से निकला क्या 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या निकला वहाँ पे 2h स्क्वायर है और 2a स्क्वायर है, ठीक, और प्लस क्या है ए एच है। तो ये दो प्लस हो जाएगा तो 6a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस ए एच, ये रहा आंसर, ठीक है।